नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के इस विशेष बुलेटिन में जम्मू कश्मीर की ताज़ा खबरें लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत करते हैं रजौरी से। रजौरी के बडाल गांव में कल 3 लड़कियों में आए लक्षणों के बाद देर शाम एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें जीएमसी जम्मू में एयरलिफ्ट किया गया। वहीं रजौरी प्रशासन के द्वारा बडल गांव के कई लोगों को एहतियातन नर्सिंग होम में शिफ्ट कर उन्हें स्वच्छ खाना व पानी दिया जा रहा है, ताकि संदिग्ध बीमारी के फैलने के माध्यम का पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि 7 दिसंबर से अब तक रजौरी के कूटरंका सब डिवीजन के इस बडाल गांव में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं, जिनके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जबकि मेडिकल जांच में अब तक मौतों का असल कारण सामने नहीं आया है। अवंतीपोरा के सरकारी स्कूल में हथियार और गोला बारूद बरामद। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा क्षेत्र में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय लारमू से सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि बरामद सामग्री से एक ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स, 10 गोलियां और एक पिस्टल मैगजीन शामिल है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है, ताकि हथियारों के स्रोत और उनकी योजना का पता लगाया जा सके। गणतंत्र दिवस के पहले कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 26 जनवरी के समारोह से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। सोपोर बारामूला जिले में पुलिस द्वारा बांदीपोरा सोपोर रूट पर पैदल चलने वालों की जांच और वाहनों की तलाशी ली जा रही है, ताकि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू। पार्टी मुख्यालय में आज नामांकन भरा गया, जिसमें सत शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा। भाजपा की केंद्र यूनिट की तरफ से संजय भाटिया और मथुरा से एमएलए श्रीकांत को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जिसको बोलते हैं द पॉलिटिकल पार्टी विद द डिफरेंस। ये अन्य राजनीतिक दलों से अलग है, जहां पर परिवारवाद की राजनीति चलती है। यहाँ पर कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी किसी पद को सुशोभित कर सकता है। उसी प्रक्रिया के तहत आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का हमने दिन तय किया था। कल नोटिफिकेशन था। कल चुनाव हो सकता है। अगर चुनाव नहीं होगा, एक ही नॉमिनेशन आती है, और अगर पार्टी की तरफ से मुझे ये पदभार दिया जाता है, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि पार्टी आगे बढ़े, पार्टी का विस्तार हो। जहाँ जहाँ भी हम लोग पिछड़े हैं, वहाँ एरियाज में लगातार से पार्टी के नेताओं के साथ, वो नेता जो चुनाव लड़े हैं, वो नेता जो चुनाव जीते हैं, या वो नेता जो सक्षम है ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए, उनको साथ लेके जाकर मैं काम करूँगा। मेरा कैसा मानना है, लेकिन कल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही हम लोग बाकी चर्चाओं में जो है वो भाग ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बसोली क्षेत्र में लक्ष्मीपुर 3 सड़क पर नोरा पुल का उद्घाटन किया। ये 191 मीटर लंबा डबल लेन पुल 16 करोड़ से ज्यादा की लागत का बनाया गया है, जो लोगों के लंबे समय की लंबित मांग को पूरा करता है, क्योंकि उन्हें अब बनी से बसोली की यात्रा के दौरान असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आईएपीसी जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर 4 और एम्स जम्मू के सहयोग से IAPCON 25 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक एम्स जम्मू में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन से पहले 30 जनवरी को प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में दुनिया भर से 800 से अधिक पार्टिसिपेंट और फैकल्टी भाग लेंगे। आईएपीसी जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर के अध्यक्ष और IAPCON 25 के आयोजन सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित लाहौरी ने बताया कि यह सम्मेलन पैलेटिव केयर के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। IAPCON 2025 जो है ये इंडिया में यूजुअली अलग अलग स्टेट्स में होती रहती है। दिस इज 32nd IAPCON, और जो हमारे पास ये IAPCON की कॉन्फ्रेंस जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, इसमें हमने हैंड होल्डिंग की हुई है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलेटिव केयर JNK चैप्टर ने एम्स जम्मू के साथ हैंड होल्डिंग की है। उसके साथ मेडिकल कॉलेज जम्मू, गांधीनगर हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और AOI, इन सभी को साथ में मिला के यहाँ पे प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स 30 तारीख को होंगी, 30th of जनवरी को।
इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया में दोबारा से मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इंडिया में 15 प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स एक ही वेन्यू पे होंगी JNK में, और वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट की हैं। गांधीनगर में हमारे पास है, मेडिकल कॉलेज में रखी है, AOI में रखी है, एम्स में रखी हुई है, और 31 से ये कॉन्फ्रेंस जो है ये स्टार्ट होगी और 2 तारीख तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और इस कॉन्फ्रेंस में अभी तक करीबन 850 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, और दुनिया भर से डॉक्टर्स आ रहे हैं। हम सिर्फ इंडिया और JNK की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग मुल्कों से डॉक्टर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे आके वो अपना जो उनकी, और क्योंकि जो हमारा इसका थीम है वो है एविडेंस बेस्ड पैलिएटिव केयर, तो वो अपने थीम को साझा करेंगे, सभी अपने अपने बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे पैलिएटिव केयर अपनी अपनी जगहों पे, उनके अपने अपने कंट्रीज़ में, अपने अपने स्टेट्स में चल रहा है। सोनमर्ग में स्नो बाइक के भारी चार्ज से पर्यटक नाराज। लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोनमर्ग में पर्यटकों ने स्नो बाइक ऑपरेटर द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने पर नाराजगी जताई है। पर्यटकों का कहना है कि सिर्फ कुछ मीटर की सवारी के लिए उनसे 1200 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि उन्हें ग्लेशियर का दृश्य दिखाने का वादा किया गया था। एक पर्यटक ने बताया कि यहाँ कोई आधिकारिक रेट लिस्ट जारी नहीं की गई है, जिसे ऑपरेटर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि गुलमर्ग की तरह सोनमर्ग में भी ऑनलाइन बुकिंग या काउंटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पर्यटक ठगी का शिकार ना हो। दिस इज फहद काजी, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो बेसिकली बोला गया था कि ग्लेशियर पॉइंट तक लेकर जाएगा, एंड द प्राइसेस वर अराउंड 2000, ठीक है, बट देन दे ड्रॉप्ड इट टू 1200। बट जब हम वहां पे गए तो पता चला कि 1200 सिर्फ ये ऊपर के पॉइंट तक है, ग्लेशियर पॉइंट तक नहीं है। वहां से आपको फिर स्केच और दूसरा और EV करना पड़ेगा। सो टेक्निकली जो क्लेम किया गया था वो बहुत गलत क्लेम किया गया था। मैंने वहां पे भी उस चीज के लिए बोला था, ठीक है, एंड वी हैव बीन चार्ज 1200 ईच, और वो सिर्फ वहां तक है, वो ग्लेशियर पॉइंट तक नहीं है। वो आपको बोलेंगे ग्लेशियर पॉइंट तक, बट दैट्स अ कंप्लीट स्कैम। सूत्रों के अनुसार सोनमर्ग में काम करने वाले अधिकांश स्नो बाइक ऑपरेटर पंजीकृत नहीं हैं। साथ ही कई स्नो बाइक ठजीवास ग्लेशियर के पास चलती हैं, जिससे निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को भी खतरा हो रहा है, जो कि हाईकोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है। ये भी बताया गया है कि असल स्नो बाइक मालिकों को प्रति ट्रिप केवल 500 रुपए ही मिलते हैं, जबकि बड़े हिस्से पर तथाकथित दलाल कब्जा कर लेते हैं। स्थानीय मजदूर जैसे कार ड्राइवर और स्लेज ऑपरेटर अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि पर्यटकों से दोहरी लूट की जा रही है। इस मामले में सोनमार्ग विकास प्राधिकरण के CEO से संपर्क किया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही रेट लिस्ट जारी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल, मुझे लगता है कल आप लोगों से मेरी बात हुई थी, तो जो ही आपने ये बताया कि वहाँ बाइकर्स का कोई वर्कशॉप का इशू है, आई हैव टेकन अप द मैटर एंड आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड देम इन द ऑफिस एंड दे हैव एश्योर्ड कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी रूमर्स है, मे बी कि कुछ ऐसा होता है इसमें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि दे वांट टू हैव मोर राइडर्स इन सो मेनी एरियाज, तो उस वजह से उनको लगता है कि शायद अगर इन्होंने 500 रेट रखा है, लेकिन 500 रेट 15 मिनट के लिए है, लेकिन ये इनको कम से कम 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा लेके उस हिसाब से थोड़ा उनको लगता है कि ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। स्टिल देन कि आई विल वंस मोर सी टू इट कि कोई ओवर चार्जिंग ना हो। हाँ, श्योर रेट डिस लगेंगे इसमें। एक्चुअली उनसे मैंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जो रेट डिस लगा था अब नया आ चुका है, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट विद इन अ डे और सो। जम्मू में लोगों को मिल रही बुनियादी सुविधा का जायजा लेने के मकसद से आज जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सरकारी अधिकारियों के साथ रेजेंसी रोड का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर दिव्यांश यादव व अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर लोगों को मिल रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने लोगों से भी बातचीत की और सरकारी अधिकारियों को उन्हें आ रही परेशानियों का हल निकालने के निर्देश भी दिए। रिस्पॉन्सिबल सरकार है, उसके लिहाज से हमारा फर्ज बनता है कि शहर में थोड़ा घूमें और देखें लोगों की क्या मुश्किलें और मुसीबतें हैं, और उसी सिलसिले में मैं भी और सारे जो कमिश्नर साहब और सारा जो भी सरकारी महकमा है वो साथ में है, और देख रहे हैं कि जो काम हमारा स्मार्ट सिटी का चल रहा है कैसा चल रहा है। और थोड़ा सा जो खास करके कोई बरसात का मौसम होता है उसमें काफ़ी सारा पानी रुक जाता है, और पानी को कहीं रुके ना, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा सा बने। तो हम दोनों मिल के मैं भी और कमिश्नर साहब इस चीज़ को देख रहे हैं, और लिहाजा इसी सिलसिले में कि जो काम हो रहे हैं शहर के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, उसके लिए हम आए हैं। तो क्योंकि हमारा सरकार का यही है काम है कि हम चाहते हैं अच्छे काम हों, और लोग, क्योंकि लोगों की बेहतरी के लिए ये काम लगे हैं, और अगर लोगों को सहूलतें नहीं मिलेंगी तो उस काम का फायदा कोई नहीं। तो लिहाजा उसी सिलसिले में कुछ ज़्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई हम आए हैं तो
हमसे पहले भी लोग आते हैं, लेकिन हम भी एक रूटीन में जो जैसे आते हैं उसी सिलसिले में ये काम देखने आए हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू। रिव्यू क्या किया गया, किस प्रकार Thank you. काम चल रहा है, अभी मतलब स्पीड क्या मैंने कहा कि जो कुछ चीजें हैं जो हमने कह दी है, जो कंसर्निंग स्मार्ट सिटी के हैं, कमिश्नर साहब ने भी डायरेक्शन दे दिए, हमने भी दे दी हैं, तो लिहाजा जो कुछ खामियां हैं थोड़ा कह दिया है, बाकी है कि दोबारा भी कभी फिर रूटीन में कभी आ जाया करेंगे, ऐसे घूम लिया करेंगे और देख लिया करें, तो लिहाजा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। जम्मू के लोग तवी रिवर फ्रंट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचा है काम, आपने विजिट काम भी करने जा रहे हैं, कहाँ तक पहुंचा और क्या कब तक ये सौगात जो है जम्मू वासियों को मिलने वाली है? देखिए, जहाँ तक तवी का ताल्लुक है, ये सूर्य पुत्री है और हमारे खासकर डोगरा कल्चर में पूजा जाता है। तो वहाँ का जो यहाँ उसका एक नया जो एक प्लान बना है, उसके लिए जो पूरा सेंटर को भेजा गया और जल्दी उसकी उम्मीद करते हैं कि फंडिंग होगी और उसको भी एक अच्छा सा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा जहाँ पे लोग, और काफ़ी हिस्से में हमने देखा काम लगा भी हुआ है, तो कुछ हिस्सा रहता है और उसको हम क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं। कुछ जो पोर्शन हमने उस पहले किया था उसमें उसका काम आपने देखा होगा, आप तवी के किनारे गए हैं, वहाँ लगा है काम, और कुछ जो रहता है कुछ पोर्शन क्योंकि हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं ताकि जम्मू के लोगों को तभी मैक्सिमम, जहाँ तक जम्मू की कोशिश है कि जो एक घनी आबादी जहाँ तक है वहाँ तक तवी को बिल्कुल संवारा जाए, बनाया जाए और पूजा जाए, और उसी लिहाज से उनके जो बांध हैं उनको बनाने की कोशिश है। और मेरे ख्याल साल 2 साल के अंदर एक अच्छा आपको व्यू पॉइंट वहाँ बनेगा और लोग देखेंगे और तवी के किनारे बैठेंगे और शहर के लोग और खासकर बुजुर्ग, हमारे माता और बुजुर्ग जो हमारे हैं वहाँ बैठा करेंगे, गपशप लगाया करेंगे। तो लेकिन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपको भी समझना पड़ेगा ये यूटी है, स्टेट नहीं है, और जब ये फंडिंग जब होती है यूटी के लिहाज से हो रही है, स्टेट के लिहाज से नहीं, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जल्दी स्टेट भी बनेगा और तभी भी एक अच्छी तवी बनेगी। कश्मीर में बर्फ से ढके सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है, जिससे इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरेज, करनाह और टंगदार जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। एक अधिकारी ने बताया कि ये निजी कंपनी ने गुरेज घाटी में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए एक ट्रायल रन आयोजित किया है। ये ट्रायल रन गुरेज से बागटोर क्षेत्र में आयोजित किया गया था और जल्द ही दावर और बडुगाम गांव में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। इस तरह के ट्रायल रन अन्य बर्फ से ढके क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें करनाह और टंगदार शामिल है। अधिकारी ने बताया कि ये सेवा आपातकालीन स्थितियों में हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने की संभावना का आकलन करने के लिए शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर सेवा मुख्य रूप से रोगियों, सरकारी कर्मचारियों और छात्रों सहित अन्य लोगों के आपातकालीन निकासी के लिए होगी। रूबल आगी आर्ट फाउंडेशन की फाउंडर और नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन की सदस्य ने आज प्रेस क्लब श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में अपने फाउंडेशन के कार्यों और अपनी नई जिम्मेदारियों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कला और रचनात्मक को बढ़ावा देने, स्कूल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और दूरदराज क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। India epitomizes the concept of unity in diversity, with Jammu and Kashmir standing as the crown jewel, embodying this principle most visibly. Jammu and Kashmir is distinguished as a land of diverse cultures, communities, colors, and variety. Through my experiences, I have learned that communities learn from each other, creating bridges and unions between cultures. Ignoring any single community impacts the entire cultural fabric of a place. Minorities have always contributed significantly to the nation, finding their homes here just as everyone else does. Furthermore, regional integration by drawing the commonalities and pooling regional resources can maximize benefits for everyone, including minorities in Jammu and Kashmir and nationwide. Over the past decade, Jammu and Kashmir has experienced growth in various sectors and development with increased connectivity through roads and railways. This has opened up opportunities for investments and tourism, including ecotourism and cultural tourism. The need of minority communities go beyond mere wants. They are legitimate and essential, particularly when considering the challenges they faced in daily lives. My meeting with different communities, which I just named, groups fostered open dialogues aimed at understanding their concerns and collaboratively
developing solutions. A shared burden ceases to be a burden when we all come together to address it collectively. It is imperative that minorities in Jammu and Kashmir genuinely feel they are equal stakeholders in progress. This collective responsibility calls upon all of us gathered here today to forge a new pathway and innovative strategies to bring this noble aspiration to fruition. So the main thing that I have also seen during my meeting is that, and I have addressed and I have told everyone, is सबसे पहले हमें ये कहना है कि हम इंडियंस हैं. सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है कि हम माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ब्राह्मण्स हैं, अहमदियाज हैं, या जो भी आप कहें, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं. हमें ये नहीं देखना है. हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं. और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी हमारे देश से होती है. कुछ हफ्ते पहले मैं अमेरिका में थी, मैं लंदन में थी, यूके में थी. आई वाज स्पीकिंग एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड वहाँ पे जब उन्होंने मुझे देखा, साड़ी पहनी थी, सलवार कमीज़ पहना था, तो उनका पहला क्वेश्चन था, आप इंडिया से है, वी लव इंडिया. सो आज कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हमें एज एन इंडियन वो पहचान मिली है, एज एन इंडियन वो रिस्पेक्ट मिली है, तो हमें पहले उस पर गर्व फील करना चाहिए. सो आई थिंक वी ऑल शुड कम टुगेदर. एंड मैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मिली, उनके कंसर्न्स थे और बहुत जेन्युइन कंसर्न्स थे. और मैंने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर के जो 15 पॉइंटर प्रोग्राम्स उन्होंने निकाले हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, वो भी बहुत हेल्पफुल है. बहुत सारे लोगों तक वो पहुँचे हैं और कुछ लोग हैं जो अभी तक उनका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं. तो ये जो गैप बीच में टूट गया है, मैं एज अ मेंबर विल ट्राई टू ब्रिज दैट गैप एंड ब्रिंग फॉरवर्ड आवर अटमोस्ट ऑनेस्ट कोशिश, जो हम कहते हैं ना कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम ब्रिज कर पाएं. सोनमर्ग में 100 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया गया. संगठित विकास पर जोर. सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सोनमर्ग पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सहयोग से एक संयुक्त अभियान में बुधवार को 100 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया. ये वेंडर श्रीनगर ले नेशनल हाईवे और घास के मैदानों में अवैध रूप से जगह घेर कर बैठे थे. ये कदम क्षेत्र में जोनिंग लॉज को लागू करने, संगठित विकास को बढ़ावा देने और पर्यटकों व स्थानीय निवासियों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए उठाया गया. तो ये थी आज की खास खबरें. जम्मू कश्मीर स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही. हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी समय. धन्यवाद.